पेपर वन का सिलेबस इज़ क्वाइट वास्ट राइट, बट डोंट वरी, आई एम हियर फॉर योर रेस्क्यू। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड दोज टॉपिक्स आर मस्ट। सो मेक श्योर कि आप वीडियो पूरी देखें क्योंकि वो सारे टॉपिक्स आपके लिए कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पूछ रहे थे कि पेपर वन की स्ट्रैटेजी बता दो मैम, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो मुझे लगा कि पेपर वन इज़ समथिंग जो सब बच्चा जानना चाहते हैं एंड सब बच्चों को जानना है कि कैसे इसको करें, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। सो मैंने सोचा कि ठीक है, आज की वीडियो में मैं ये कवर करती हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो देखते रहें। सो हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल लिविंग विद म्याऊ। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे सारे पेपर वन के टॉपिक्स एंड उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी मैंने एनालाइज किया है कि PYQs के थ्रू और सारे पेपर्स के थ्रू कि वो हमेशा रिपीट होते ही होते हैं। सो विल मेक श्योर कि आप वो टॉपिक पढ़ें एंड उनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो एज वी नो जो पेपर वन है वो आपके 10 यूनिट से बना हुआ है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट इज द टीचिंग एप्टीट्यूड, देन दिस रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ICT which is information and communication technology, then this people development and environment, and last one and the most important one as well is higher education system. So हम आज की वीडियो में सारे 10 टॉपिक कवर करेंगे और इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं आपको बताऊंगी एंड आई एम रियली होपिंग कि वो आपने कर चुके होंगे सारे कवर, क्योंकि हमारा जो भी UGC नेट का एग्जाम है इट्स क्वाइट क्लोज एंड अब टाइम है कि आपको रिवाइज ज़्यादा करना है। आपको सब चीज़ों को स्टार्ट नहीं आपके पास करने का टाइम है। नाउ इज़ द टाइम दैट यू हैव टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस। सो हम देखेंगे कि किस चीज़ पे आपको ज़्यादा एम्फेसिस डालना होगा एंड आई ऑल्सो शेयर माई स्ट्रैटेजी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट विच इज़ द टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें आपकी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एंड आप मतलब अगर जो समवन कुछ भी नहीं पता तो वो बेसिक पढ़ लेगी कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बट इफ आई टॉक अबाउट द स्पेसिफिक टर्म्स तो लर्नर सेंटर मेथड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड इसमें आपका एक मूक भी आता है, ठीक है, जिसमें आपके जो भी कोर्सेज हैं वो सब बताए जाते हैं। तो मूक पढ़ लीजिए, हर बार मूक से आपका एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो कवर करें। एंड इसमें आपके स्वयं प्रभा का भी एक चीज़ है, स्वयं प्रभा वाला आपको पढ़ना होगा बिकॉज अभी वो अपडेट हुआ है। 34 चैनल्स पहले हुआ करते थे, नाउ इट्स 40। तो मेक श्योर कि आप अपडेटेड रहें इन सारे टर्म्स से। इसमें काफ़ी वैसे एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, डायरेक्ट इतने नहीं आते हैं, तो आपकी वहाँ पे खुद की अंडरस्टैंडिंग से आप वहाँ पे आंसर कर सके, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड को समझ के करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसके कुछ टर्म्स है जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको पक्का कवर करने होंगे। इसमें आप लोगों को इवैल्यूएशन सिस्टम भी आप थोड़ा पढ़ लें, नज़र मार लें, देख लें कि कैसे कैसे होता है इसमें, ठीक है। सो एज यू ऑल नो मैं हमेशा से एम्फेसिस डालती हूँ ऑन PYQs एंड गुड कंटेंट। सो आज मैं आपके सामने एक और बुक शेयर करने वाली हूँ जो मैंने भी पढ़ी थी, विच इज़ फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन। एंड एज यू कैन सी इस बुक में आपके पास सारे जो सॉफ्ट पेपर्स हैं जो जून 2023 तक हुए हैं वो होंगे। ओके एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नेट, सेट और JRF वो इस बुक को रेफर कर सकता है। इसमें आपके पेपर वन को पूरा कवर किया गया है। ओके एंड इट्स अ 3rd एडिशन। इसमें जो भी मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है एंड इट्स वेरी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। देखिए इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, क्योंकि जैसे मैं आपको कहती हूँ कि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जितने MCQs मिल रहे हैं करने को आप वो करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आएगा। तो इस बुक में एज यू कैन सी हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, वो आपके बने हुए हैं कितने सारे, मोर देन 2700 MCQs हैं इसमें। एंड ये जो MCQs हैं इनसे आपकी क्या बनेगी, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस बनेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे देखें एंड इसे पढ़ें। और आई ऐड कि इसमें आपके जो भी PYQs हैं, PYQs एज ऑलवेज मैं आपको हमेशा से बोलती आई हूँ कि आपको कवर करने ही करने। तो इसमें आपके 2016 से लेटेस्ट तक के सारे PYQs हैं। जो भी दिशा पब्लिकेशन है, एक्चुअली दिशा पब्लिकेशन की हमेशा से मुझे अच्छा लगा है कि वो जो भी का राइटिंग स्टाइल है, ओके एंड जो भी जिस तरीके से वो क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, इट्स वेरी वेरी ईजी एंड वो हर किसी के लिए, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था एंड आई रियली होप कि आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं आपको अभी इनकी PDF भी दिखाती हूँ एंड नाउ यूल नो कि ये कैसे इनका कंटेंट है, कैसे प्रेजेंट करते हैं। सो एज यू कैन सी इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड एक सेक्शन है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, इनकी बताया गया है पूरे सिलेबस इस बुक में। तो अगर आप कोई हैं जिसे कुछ भी आइडिया नहीं है कि नेट कैसे होता है एंड उसका सिलेबस क्या है, कैसे स्टार्ट करना है, सो दिशा पब्लिकेशन इज समथिंग विच यू कैन रेफर।
एंड इसमें देखिए सारा सिलेबस के साथ आपकी सारी यूनिट्स कवर की गई हैं, ठीक है। एंड कॉम्प्रहेंशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये सब के सब यहाँ पे कवर किया गया है। एंड आपको मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ ग्लिम्स की आपकी फर्स्ट यूनिट कैसे दिखती है। एंड यू नो सी, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की एक एक चीज़ बताई गई है, डेफिनेशन एंड मीनिंग, एंड ये आपके सारे प्रोसेस बताए गए हैं विद डायग्राम्स। सो ऐसे ही करके, एंड उसके बाद आप देखेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, और ये जैसे मैंने कहा ये तो मस्ट हैं, ये आपको करने ही करने हैं। सो ये सारी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स हैं इनको पक्का कीजिएगा। एंड उसके बाद जब प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स के बाद अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट रह जाता है ना, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, सो फॉर दैट देयर इज आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस, सो आप इनको भी रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर रही हूँ, सो मेक श्योर कि आप वहाँ जाएं और इसे खरीदें। सो एज आई कीप सजेस्टिंग यू कि PYQs को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है या ट्रेंड एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है, सो आज मैं आपके लिए एक अल्टीमेट गो टू बुक लेके आई हूँ विच इज़ फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन, एंड दिस बुक इज द अपडेटेड 7th edition and it has year-wise PYQ solved papers from 2004 to 2023, and this book will be very helpful to you if you want to qualify your UGC NET, SET, JRF. So ये book आपके लिए ultimate go-to book हो सकती है। This book also provides trend analysis of the past year papers. This book has also the solutions which is prepared after a thorough research. So इस research के through को पता होगा कि कौन से questions important हैं and कौन से नहीं हैं। Also this book contains 2,300 questions of 10 units as prescribed in the UGC syllabus. This book has the detailed solution which are provided immediately after each paper. And this book is also useful for anyone who is preparing for SET exam. So अगर आप कोई ऐसे एस्पिरेंट है जिसको नेट या JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट अगर आप कोई ऐसे हैं जिसको सेट के लिए भी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बुक आपके लिए तब भी बहुत हेल्पफुल होगी। And it has authentic solved papers from 2023 phase 2nd to 2004, and this book has authentic solved papers from 2004 to 2023 PYQs. So अगर आपको PYQs चाहिए with all the solved answers, तो आप ये बुक को रेफर कर सकते हैं। So if you want to buy it, you can go to my description box and there you will find a link, and इसके थ्रू आप ले सकते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपका आप लोग को मीनिंग, टाइप्स, तो ये तो है इंपॉर्टेंट, टाइप्स फिर भी इंपॉर्टेंट है, टाइप से बहुत सारे आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज यस मेथड्स ऑफ रिसर्च, जो उसमें है मेथड्स ऑफ रिसर्च आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें सैम्पलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टाइप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड स्केल्स जो भी होते हैं वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप पढ़ लें। और एथिक्स, रिसर्च एथिक्स जो है वो आप नॉर्मली अपने अंडरस्टैंडिंग से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रहेंशन, सो मेक श्योर कि आपसे कभी भी स्किप ना करें, हमेशा से पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है, आपके फुल मार्क्स में आ सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू कि आपको पता होना चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर आप पैसेज पढ़ रहे हैं, पैसेज पढ़ के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सो देयर इज अ ट्रिक, वो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे थोड़ा कॉम्प्रहेंशन, देन यू नो कि आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा से बैठ रहा है। सो मेक श्योर कि आप कॉम्प्रहेंशन को हमेशा से टाइम दें, एंड आप इसमें कोई भी एक गलती ना करें, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग है। नेक्स्ट वी हैव इज कम्युनिकेशन, इसमें आपके टाइप्स इंपॉर्टेंट है, किस टाइप की होती है पूछ लिया जाता है मोस्टली। बैरियर्स आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ईजी है कम्युनिकेशन, तो इसको आप सब, इसमें सारी जो भी यूनिट्स हैं अगर आप एक एक बार पढ़ लेंगे आप समझ जाएंगे। मास मीडिया सोसाइटी कुछ ऐसा है जो अपडेट हो रहा है, सो मेक श्योर कि आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो और इन्हें अच्छे से कर सके। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, एंड ये आपके लिए इजी होगा इफ़ प्रैक्टिस राइट। सो आपकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए इजी बनेगा, एंड ये बहुत स्कोरिंग है क्योंकि आपका आंसर डेफिनेट होगा, एंड यू विल नो कि ये सही है ये गलत है। सो इसे छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, तो आई हाईली सजेस्ट कि आपसे प्रैक्टिस करते रहें। एंड इसमें जो भी मैथ्स है, ठीक है, वो काफ़ी बेसिक लेवल की आती है, आपके 10th तक की आती है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो भी टाइम एंड डिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट है, एंड परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा से क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपके 5 क्वेश्चन हैं 3 क्वेश्चन इन्हीं के अराउंड होंगे, तो मेक श्योर आप ये करके जाएं और इसे प्रैक्टिस करके रखें, क्योंकि जस्ट लाइक कॉम्प्रहेंशन आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ये भी आपका बहुत स्कोरिंग होता है। नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल रीजनिंग, इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, स्पेशली फैलेसीज हर क्वेश्चन जो भी पेपर्स हो रहे हैं जिस भी सब्जेक्ट के, हर किसी में इसका एक ना एक क्वेश्चन होता ही होता है फैलेसीज का, तो फैलेसीज को आपको नहीं छोड़ना है। इंडियन लॉजिक आपके लिए थोड़ा मुश्किल आपको लग सकता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना ही होगा, ठीक है, कैसे भी समझें बट करके इसे हमेशा समझ के जाएं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट अब एक बार आप समझ जाएंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रमाण इसमें जो भी है, शब्द है, प्रत्यक्ष है, ये सब पढ़ के जाएं, समझ के जाएं, ये आपके लिए करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैलेसीज याद से कर लीजिएगा, फैलेसीज बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट वी हैव डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, सो इसमें आप देखेंगे आपके जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले आपके बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट जो भी हैं, ये आप पक्का करके जाना क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ओके, एंड जो DI है जस्ट लाइक मैथमेटिकल रीजनिंग, ये आपकी प्रैक्टिस से अच्छा होगा। सो मेक श्योर कि आप DI को प्रैक्टिस करते रहें। एंड ये देखने में थोड़ा लगता है कि मुश्किल है, बट वंस प्रैक्टिस राइट, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो मेक श्योर आप DI हमेशा कवर करके जाएं, बिकॉज जस्ट लाइक मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन भी बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग है। अगर इसके आंसर सही है तो देयर इज नो कंफ्यूजन, यू नो, इन यूनिट्स में अगर आपको पता आंसर सही है तो आंसर सही है। एंड ये आपको दिस मेक श्योर कि आपके इतने नंबर तो आ ही रहे हैं। सो ये आप कभी ना छोड़े। नेक्स्ट वी हैव इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICTs में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आप देखेंगे जो भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, ये आपके जनरल अवेयरनेस में आ जाता है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर आप ये करें। ICT के सारे टर्म्स पढ़ लेना, जो भी फुल फॉर्म्स हैं आपको कहीं पर भी PDF या कुछ भी ऑनलाइन मिल जाएंगी। ICT बेस्ड आप जो भी फुल फॉर्म्स डालेंगे, अगर गूगल भी करते हैं तो आपको बहुत सारी फुल फॉर्म्स मिल जाती हैं। तो मेक श्योर कि आप वो देखें एंड उन सारी फुल फॉर्म्स को एक बार गो थ्रू कर लें तो आपको आइडिया आ जाएगा। इवन इफ यू विल प्ले द गेस पार्ट, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में आपको पता होगा कि ठीक है ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए फुल फॉर्म्स पढ़ लेना याद से। एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स जैसे आप सेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ICT में। और टाइप्स ऑफ मेमोरी, मॉलवेयर, ये सब बेसिक सबसे पढ़ लेना। नेक्स्ट वी हैव अपनी यूनिट विच इज़ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें आपके लिए MDGs, SDGs बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करते हैं। एंड इसके बाद आपके इसी में अगर आप देखेंगे सारे जो एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी कन्वेंशंस हैं वो आपके पढ़ने होंगे। मेक अ चार्ट एंड इसमें आपके सारे टाइमली जो भी जिस टाइम पे जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उन सबको लिख के सारे आपके जो भी कन्वेंशंस हो रखे, जो भी एग्रीमेंट्स हुए, जो भी प्रोटोकॉल्स आपके आए, उन सबको आपको लिख देना है। एंड इनको याद करना है क्रोनोलॉजिकली, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मेक श्योर कि आप ये पढ़ें। एंड PD में आपका ये है, आपको इसमें बहुत ही आपका जनरल अवेयरनेस इसमें आता है। अगर कुछ भी नया गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रही है, ओके, फॉर एनवायरनमेंट और फॉर द डेवलपमेंट, ये आपको कवर करना होगा। सो जनरल अवेयरनेस के पार्ट में भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहना है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट आता है एंड इसके लिए आपको काफ़ी अपडेटेड रहना होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम में आपके पास इसमें आपके पास हिस्ट्री भी आएगी थोड़ी सी, ठीक है, कैसे कैसे कौन सी आपकी जो गवर्नमेंट थी वो क्या लेके पॉलिसी लेके आई थी। NEP तक बहुत इंपॉर्टेंट है, NEP अभी तक आता है। एंड इसीलिए मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का या प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है। पॉलिसीज़ आपको एक बार देख लेनी है, पॉलिसीज़ हमेशा से आती है। एंड इसमें कुछ कमीशंस हैं, कमीशंस आप इसके लिए भी चार्ट बना लें, देख ले कौन सा कमीशन कब आया था एंड उसके क्या क्या वो लेके आया था साथ में, ठीक है। उसके बाद आपकी एंशिएंट एजुकेशन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड सो कब बनी थी, कैसे बनी थी, क्यों उसको तोड़ दिया गया या क्या कर दिया गया, अभी कहाँ है। इसमें वैदिक एजुकेशन भी आपको एक बार पढ़, एक बार गो थ्रू कर लेना वैदिक एजुकेशन को भी, क्योंकि इससे हमेशा से एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है। एंड इसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज आपकी जो हैं उनको भी एक बार पढ़ लेना। ये सारे टॉपिक्स जो मैं कह रही हूँ ये तो आप एक बार देख ही लेना। इसके एक्सेप्ट अगर आपको सिलेबस में जाके हर चीज़ पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, बट लास्ट मोमेंट में अगर आप हैं तो ये सारे यूनिट्स को आपको गो थ्रू करना ही करना होगा। तो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। ये मैं इसलिए लेके आई क्योंकि मुझे लग रहा है पेपर बहुत पास आ रहा है एंड यू गाइस मस्ट बी प्रैक्टिसिंग पेपर 1। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो वास्ट है काफ़ी, बट ये जो पेपर 1 है ये डुएबल है, क्योंकि पेपर 2 में मे बी आपका बहुत सारा सिलेबस आ सकता है, बट पेपर 1 में जो मेंशन किया है मोस्टली इसी के अराउंड आता है। सो मेक श्योर इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, जो आपको लगते हैं और आपने PYQs के थ्रू एनालिसिस किया है, आपको लगते हैं कि जो बहुत रिपीट हो रहे हैं, आप उनको प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें हमेशा से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जैसे मैंने बताया है, मतलब डायरेक्ट कभी नहीं होंगे क्वेश्चन रिपीट, बट कंसेप्चुअली हुए हैं, घुमा फिरा के हुए। तो PYQs हमेशा से करें एंड मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रैक्टिस में रहें एंड बी रेडी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई सी यू माई नेक्स्ट वीडियो। आप मुझे बता सकते हैं, नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस में चाहते हैं, ठीक है। सो मैं उसमें वीडियो बनाऊंगी एंड ओके, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो नाउ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।